उसे लेकर आओ। यानी मारेगा साहब? नहीं नहीं, मारना नहीं है, मैंने उसके विषय में पता लगा लिया है। अच्छा, वो निर्दोष है। निर्दोष है? और क्या? तो साहेब इतने दिन काहे बेचारे के रखे रहे हो? अरे लाओ यार उसको। भाई इसकी हथकड़ी खोल दो। आखिर साहब, मेरे हाथों की हथकड़ी आप क्यों खोल रहे हैं सर? आए बेटे, मैंने अपने स्तर से पता लगाया, तुम निर्दोष हो बेटे। नहीं साहब, मुझे इस जेल से मत रिहा कीजिए, क्योंकि इस संसार में हमारा कोई नहीं है। नहीं नहीं बेटे, हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे साहब? मुझे इसी जेल में पड़ा रहने दीजिए, मुझे मत छोड़िए साहब। नहीं नहीं, आए बेटे, उस समय मैं भी कंफ्यूज था, जब मैं अपने स्तर से पता लगाया तुम निर्दोष हो बेटे, तुम जाओ। आखिर जब पता ही लगा, सब कुछ मेरा उजड़ गया। अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं? आए बेटे, साहब, मुझे इसी जेल में पड़ा रहने दीजिए साहब। नहीं नहीं बेटे, निराशा जीवन नहीं है, संघर्ष करना ही जीवन है। अरे बेटे, एक बात बताओ यार, हाँ जेलर साहब। तुम कैदी हो यार? तुम कैसे कैसे कैदी हो यार? आखिर साहब, मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? अरे यार, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मुझे इसी जेल में पड़ा रहने दीजिए साहब। मुझे साहेब, जितने कैदी आवा थी वे बेचारे जाए के बड़े परेशान रहा थी। हैं? कब छूटी कब भागी, कब छूटी कब भागी। अब बताओ ये कैसा कैसा कैदी लाते हो साहेब? ये बोला हम जाएंगे नहीं। कहीं कहीं प्रशासन से भी भूल हो जाती है। ये लगता है गमों का सताया है। ऐ बेटे, जाओ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। कोई गलत कार्य नहीं करना बेटे, कि तुम्हें दोबारा जेल में आना पड़े। जाओ, आज तुम्हारी रिहाई है। ठीक है साहब, जो एक साथ और बता अपना दें। जीवन एक सच्चे मार्ग पर चलते हुए बेटे। ठीक है साहब। साहेब, कहो, अब का हो यही? ऐसा है कभी कभी प्रशासन से भी भूल हो जाती है। ये लड़का निर्दोष था, जी ठीक है, किसी के कहने पर मैंने भी इसे अरेस्ट कर लिया। जी, चलो चलकर इस मामले का फिर से जांच कर, नहीं साहब, जो सच्चा दोषी है उसे सजा देना हमारा कर्तव्य। क्यों नहीं? तो आओ। चलिए साहब। सरदार कृपाल सिंह, अरे मैंने तो जब किरण को कोठे पे देखा था ना, तब से ही मैं उस पे फिदा हो गया था। लेकिन हाँ, आपने कांटा लगा दिया। लेकिन हाँ, हमरा हमरा काम बन गया ही। हमने सरदार जी को भेज दिया रतन के आटा का डालने को।
अरे डाका, असली तो मैं डालूंगा इस अड्डे पे किरण के साथ, क्योंकि किरण, जब से तुझे अड्डे पे देखा हूं मेरे दिल में चैन नहीं पड़ रहा है कि मैं कब तुझे अपने सपनों की रानी बनाऊं। किरण, आ रहा हूं तेरे पास। और कृपाल सिंह, तू गया अपने काम से ही। आज मेरी किस्मत इतनी खराब है, काश किसी लड़की की किस्मत ऐसी ना हो जैसी कि मेरी है। हाँ, मैं इस जगह फंस चुकी हूँ कि अगर जाती हूँ तो भी मौत मिलेगी और यहाँ रही तो भी मौत मिलेगी। हे भगवान, मैं करूँ तो क्या करूँ और जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। अरे सर पे दिया विपतिया कैसन मदन मुरारी। क्या मेरे मालिक, सर पे दिया विपतिया कैसन मदन मुरारी। दुखियारी जाई कौनी ओरिया, दिया विपतिया कैसन मदन मुरारी। दुखियारी जाई कौनी ओरिया। दुखियारी जाई कौनी ओरिया, दुखियारी जाई कौनी ओरिया। सर पे दिया विपतिया कैसन मदन मुरारी। विपतिया कैसन मदन मुरारी। दुखियारी जाई कौनी ओरिया। सर पे दिया विपतिया कैसन मदन मुरारी। दुखियारी जाई कौनी ओरिया। क्या बात? सरदार जी, हाँ? मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे मेरे घर भेज दीजिए। ऐसा नहीं होता है किरण। हाँ, कृपाल सिंह ने आपको कैदी बना के अच्छा नहीं किया है। किसी अबला को कैदी बनाना ठीक नहीं है। छी 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 छी। सरदार जी, आप ही बताएं कि मैं क्या करूं कि मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊं और अपने घर पहुंच जाऊं। नहीं नहीं, हमने कुछ अभी सुना आपके मुंह से। क्या? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत किरण है। गाना तुम्हारा है सुनने काबिल, तराना तुम्हारा। इसी बात पे कोई और एक ताल छेड़ो। आज सुन करके दिल ये हुआ, दिल ये दीवाना तुम्हारा। सरदार जी, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? किरण, हाँ। मेरी बात को सुनो ध्यान से। क्या बात है? तो बात को मेरी मानो, अगर तुम किरण बात को मेरी मानो,
बने और तुमको आजाद अड्डे से कर दूंगा मैं, और वसल का जाम भर कर पिलाओ। वसल का भर कर पिलाओ मुझे, तुझको पटरानी अपना बनाऊंगा मैं। किरण, अरे ससुरी, जब से हमने तुझको देखा है तेरे कोठे पे कृपाल सिंह की तो नजर बहुत बाद में पड़ी। ससुरी, तेरी माँ को इतना पैसा दिया, इतना रुपया दिया, हमारी बात को मान ले, और हाँ, गंगा सिंह की पटरानी बन जा। गंगा सिंह इस बीएड का सरदार बनेगा और तुझे सरदार नहीं बनाएगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दीजिए। कहाँ को जाएगी रे? आ? कहाँ को जाएगी? मुझे घर जाने दीजिए। अरे कौन सा घर है तेरा रे? आ? अरे ससुरी तो कोठा की रहने वाली है, मुझे वही जाने कोठे दीजिए। से उतरती है और पता नहीं कितने कोठों पे जा जा करके और कितनों का मुंह सूंघती है। आज गंगा सिंह नहीं लगाएगी। सरदार जी, हाँ? अरे सरदार जी से जुल्म हम पे ढाओ न, सरदार जी से जुल्म हम पे ढाओ। अरे काहे को आंसू बहा रही है ना? सरदार जी, है ना? मुझे घर जाने दीजिए। न सरदार जी मुझ पे जुल्म से ढाओ, अरे कबला को ऐसे न आप सताओ, कबला को ऐसे। किरण, हमारी जानमान का कृपाल से हमसे ज्यादा खूबसूरत कार है। कमीने, चाहे कृपाल सिंह हो या तू, कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती। चुप चुप चुप, बंद कर जुबान। तो बात मेरी कर न मानो किरण, आज कृपाल सिंह अड्डे पे न मौजूद है और तुझको जबरन गले से लगाऊंगा मैं। बात को मान ले तो मेरी सीधे नहीं मानेगी। कमीने, तेरा कहना कभी नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी कर ले। ये किरण मर जाएगी मगर अपनी आबरू तुझे छूने नहीं देगी। हमने आज पहली बार सुना है कि कोठे वालों की भी आबरू होती है। अरे कमीने, कोठे वालों की भी आबरू होती है, क्योंकि कोठे वाले दो प्रकार की होती है, ये हमेशा याद रखना।
अरे हम लोग तो अपनी कला बेचते हैं, जो अपना जिस्म बेचती है वो कोई और होगी। और तू मुझे धोखे से उठा के ले आया है। मैं जानता हो कि कोठे वालियां कौड़ी कौड़ी पे बिकती है। अरे प्रीतिया काहे ना लगवलियो। अरे हमारी जान किरण, कमीने अभी भी कह रहे हो मान जा और मुझे मेरे अच्छा। रास्ता छोड़ दे। अरे प्रीतिया काहे ना लगवलियो, बिकले जिया रहियो नैया। राधे का काशी और मुझका मतलब कि नाग गंगा से उम्मीद थी। ये मुझका मतलब कि नाग गंगा से उम्मीद थी। डाले गाटा का मेरी ही दौलत तू, और देख तुझको सजा कैसे देता अभी। भाग जा फिर सकल को। बीच में ही टांग लड़ाते वो कृपाल सिंह, बीच में लड़ाते हो। बीच में टांग लड़ाते हो कृपाल सिंह, लूट का माल ये है तुम्हारा नहीं, आधा आधा सभी का हुआ कृपाल सिंह। बीच में क्यों है रोड़ा आते हो अबे देख कैसी और सजा तुझको देता है अभी। देख देख कैसी और सजा तुझको देता है अभी, जिससे कांपे जमीन और ये आसमान है कि तूने कृपाल का और खा भी खाया नहीं। दूंगा ऐसी सजा, दूंगा ऐसी। धमकियों से तेरी डरता गंगा नहीं, धमकियों से गंगा से धमकियों से तेरी और डरता गंगा नहीं, होगी जाहिर अभी पीरताई तेरी। बीहड़ का ये बने गंगा सरदार है, मौत तुम सबकी खींच करके लाई है। आराम जादे कृपाल सिंह के आगे तुम्हारी बोलने की औकात पड़ गई। लेकिन हाँ सरदार जी, और गंगा सिंह आप एक बात भूल रहे हो। कौन सी बात गंगा सिंह? बात ये भूल रहे हो कि आज तक लूट का माल जो भी आता था बीहड़ में सभी साथियों का आधा आधा था। अच्छा, और आज एक तवायफ के लिए अपने दाहिने अंग गंगा सिंह से दुश्मनी ले रहे हो। क्या कहा इस लड़की को? तवायफ गंगा सिंह, कान खोल कर सुनो, वो हमारे सीने की टुकड़ा है। मैं इसे दिल जान से चाहता हूं। अगर दोबारा गंगा सिंह अगर इसे तवायफ कहा तो तेरा यहीं पर नाम और निशान मिटा देगा। लेकिन सरदार जी, आप ये भूल रहे हो कि गंगा सिंह तुम्हारा दाहिना अंग है, और हाँ, अगर आपका दाहिना अंग कट गया तो आप न घर के रह जाओगे न घाट गंगा के। सिंह, तू मेरा दाहिना अंग था, लेकिन आज के बाद तू मेरा दाहिना अंग नहीं, बल्कि मेरे पीठ पर वार करने वाला हरामजादे। चले जाओ यहां से।
सरदार कृपाल सिंह कहता है चले जाओ, कहीं सरदार कृपाल सिंह का इरादा बदल गया तो आज तुझे यहीं पर मौत की नींद सुला देगा। सरदार जी, मैं डरता नहीं तुम्हारी गोलियों से, अगर है तुम में दम तो चला के गोली दिखाओ। गंगा सिंह के ऊपर। चले जाओ गंगा सिंह, चले जाओ यहां से। तो ठीक है, नहीं जाओगे तब मारने के लिए तैयार हो जाओ। आराम जादे गंगा सिंह। सरदार जी, किरण, आप हमारे सामने खून खराबा करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। इस कमीने की सजा ये है कि इसको अपने ग्रुप से अलग कर दो, इसे यहाँ से इस बियाबान से बाहर कर दीजिए ताकि ये दर्द बदर के ठोकरें खाए और इसे कहीं मांगे तो पानी ना मिले। इसकी सजा यही है, बस इतनी सी विनती है आपसे मेरी। आराम जादे गंगा सिंह, ये देखा जिसकी तो इज्जत लूटना चाहता था, आज वही लड़की आकर तेरी जान बचा ली। जाओ गंगा सिंह, यहां से निकल जाओ, अन्यथा कहीं कृपाल सिंह तुझे मौत की नींद न सुला दे। सरदार जी, बोलो आज गंगा तक- सिंह। आज तक आपने गंगा सिंह की दोस्ती देखी है, जा, लेकिन आज के बाद आप गंगा सिंह की दुश्मनी देखोगे। जा तो रहा हो, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि कौन बीहड़ का सरदार बनता है, कौन नहीं। या हरामजादा गंगा सिंह, कृपाल सिंह के सामने मत पड़ना, अन्यथा चाहे तुम कृपाल सिंह के सामने पड़े वहीं पर तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। सरदार जी, किरण, आज पता चला कि इस काले लिबास में हर इंसान हैवान नहीं होता, इसलिए ये किरण चाहती है क्या चाहती हो? मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। और हाँ, आपका ये अड्डा अगर मैं छोड़ के गई, अगर घर गई, तो ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे। अगर आप हमारे अपने चरणों की दासी मुझे बना लीजिएगा तो कम से कम एक जीने का सहारा हो जाएगा, और ये दासी आपके नाम का सिंदूर सारी उम्र भरती हुई नहीं अरे थकेगी। वाह किरण, इसलिए तुमने सरदार तो इस कृपाल सिंह के मुंह की बात छीन ली। मैं तो तुझे अपने बनाने के लिए कब से परेशान था, लेकिन तूने मेरी बात को माना कहा। सरदार जी, मुझे नहीं पता था कि इस काले लिबाज में इंसान के रूप में देवता भी रहते हैं, इसलिए मैंने इतनी बड़ी गलती की। इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूं सरदार जी। है किरण, अगर तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो, मेरी दुल्हनिया बनना चाहती हो, जी सरदार। तो दूर क्यों खड़ी हो मेरी जान, आओ मेरे पास और मुझे हंस के अपने सीने से लगा लो।